एक बार बता देंगे वॉइस क्लियर है कि नहीं। आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? थोड़ा कफ हो रखा है, फीवर है, पीवाई क्यू सेशन कराने हैं। एक बार बता देंगे वॉइस क्लियर है, पिक ब्यूटीफुल है। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के पीवाई क्यूज एक बार देखते हैं कि हमने जितना अभी तक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है कि उसके सारे पीवाई क्यूज हम आसानी से बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। एक मिनट यार, और क्लियर। परसों से मैं आप लोगों के डाउट सेशन लेना स्टार्ट कर दूंगा बच्चों, ठीक है? डोंट वरी, ऑल द डाउट्स विल बी क्लियर्ड बिफोर 12th मार्च, ठीक है? तो हाइट एंड डिस्टेंस रह जाएगा इसमें। एक बार जरा आज की क्लास के अंदर हमने पीवाई क्यूज लेने हैं किसके? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सारा डेटा मैंने दे दिया आपको, बस आपको पीवाई क्यूज देखने हैं। एक बार देखिए, जैसे कोई भी पेपर उठा सकते हैं, 2019 उठाते हैं, 2020 उठाते हैं, कुछ उठा लेते हैं, 2019 उठाते हैं, रेंडमली पेपर उठाते हैं और देखते हैं कि हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने करवाए हैं वो सब लगाओ इसमें, देखो। बीच में कहीं ट्रिग्नोमेट्री होती है, बीच में कहीं सेट ए में बीच में कहीं मिलती है। वो क्वेश्चन में आपको बताया तो तुम देखोगे, तुम कहोगे सही में सर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं क्या? मतलब आपने क्या करवा दिया और इन्होंने क्या पूछ लिया, तुम ऐसे कहोगे। अब देखो जरा, एक क्वेश्चन है एक ना, जय हिंद जय हिंद। अब ये क्वेश्चन है, ये 2018 का पेपर निकाला है मैंने, 2018 का पेपर निकाला है। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, साइन इनवर्स 4/5 प्लस सेक इनवर्स 5/4। हंसना मत मेरी आवाज को सुन के। साइन इनवर्स 4/5 और सेक इनवर्स 5/4 माइनस 5/2। अब ऐसे ऐसे अगर क्वेश्चन आएंगे तो यार तुम तो चुटकी मार के कर दोगे। क्या बोलते हो? साइन इनवर्स 4/5, एक बात बताओ, तुम सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो? जैसे ही आप सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो ये पलट जाएगा। बताया था ना मैंने, साइन इनवर्स एक्स होता है कॉसेक इनवर्स 1/x, कॉसेक इनवर्स एक्स होता है साइन इनवर्स 1/x, टेन इनवर्स एक्स होता है कॉट इनवर्स 1/x, कॉट इनवर्स एक्स होता है टेन इनवर्स 1/x। इसी तरह से सेक इनवर्स और कॉस इनवर्स उल्टे होते हैं, एंगल उल्टा कर दो, है ना? तो अब मुझे बताओ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है? पाई/2। तो पाई/2 माइनस पाई/2 कितना हो गया? शून्य। ठोको लाइक, बोलो हुई जुबा केसरी की नहीं? काढ़ा चलेगा साथ में, ऐसा कड़वा है नहीं, पूछो मत। हाँ जी, किस को क्लियर है? हाँ जी, क्वेश्चन आया है 2018 के पेपर में, मुझे बताओ क्लियर है कि नहीं? कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आज मैंने सीधे सी क्लास ली है, ऐसे ही ली है, और बढ़िया समझ आ गया बच्चों को। मैंने एंड में पूछा समझ आया कि नहीं, कह रहे आ गया। अगला क्वेश्चन आप करोगे और मुझे बताओगे आंसर आया कि नहीं। बेटा ये काम भी होने चाहिए क्लास में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी मजा है। आओ आओ बच्चों, तुम्हें सिखाएं मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 40, ये आपको करना है, मुझे बताना आंसर क्या होगा। साइन इनवर्स 2p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर चीख चीख के कह रहा है कि मैं 2 tan इनवर्स पी हूं। कॉस इनवर्स 1 माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 1 प्लस क्यू स्क्वायर कह रहा है कि चीख चीख के कह रहा है कि मैं 2 tan इनवर्स क्यू हूं। और tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर कह रहा है कि मैं भी 2 tan इनवर्स x हूं। 2 से 2 पतली गली निकल लिया। tan इनवर्स p माइनस tan इनवर्स q कहता है p माइनस q अपॉन 1 प्लस p q। tan इनवर्स x, x क्या हो गया?
p माइनस क्यू अपॉन 1 प्लस पी क्यू। बोलो हुई जुबा केसरी। बोलो। किस किस को क्लियर है? जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूं, अपने आप हो रहा है, ऑटोमेटिक है। अरे मात्र 5 पेपर खोलूंगा, 5 पेपर के पीवाई को अगर तुम्हें समझ आ गए तो समझ लो सारे पीवाई को तुम अगले 15 साल के, पिछले 15 साल के कर लोगे। खत्म हो जाएगा सेशन, नया चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। अगर तुमने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया बिना पेन के तो मैं समझ जाऊंगा कि तुमने थ्योरी पढ़ी है मुझसे। tan थीटा दे रखा है 1/2, tan फाई दे रखा है 1/3। मैं लिख देता हूं, tan थीटा दे रखा है 1/2 और tan फाई दे रखा है 1/3। अगर आपको याद हो मैंने एक रिजल्ट लिखवाया था, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 को याद कर लो, π/4। अगर तुम्हें याद हो तो थीटा क्या हो गया? tan इनवर्स 1/2। फाई क्या हो गया? tan इनवर्स 1/3। बोलो हाँ या ना। तो थीटा प्लस फाई क्या हो गया? tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/3, π/4 होता है, डायरेक्ट लिखवा रखा है। बोलो हाँ या ना। बोलो हुई जुबा कैसी कि नहीं? कोई भी रैंडम पेपर उठाएंगे 5 और देखते हैं हमें क्लियर हो रही हैं चीजें कि नहीं, जो हमने पढ़ी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, क्या उससे क्वेश्चन आते भी हैं कि नहीं। 3 क्वेश्चन आए हैं, बहुत बड़ी बात है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से 3 क्वेश्चन कहाँ आते हैं? कई बार आए भी हैं 3, मैक्सिमम 4 तक गए हैं, लेकिन आजकल बड़े कम आ रहे हैं। आजकल कम आ रहे हैं, इसका मतलब अगली बार जो आने वाला पेपर है हमारा 21 अप्रैल को, उसमें ज्यादा आने के चांस है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को हल्के मत समझो। आज हुआ है ना पता क्या जेई में क्या हुआ? जेई में पता है ना, एनटी का रिजल्ट आया 27 जनवरी और 28 जनवरी को जो एग्जाम हुआ, 27 और 29 जनवरी वाले बच्चों के पेपर इतने इजी आए, उनकी परसेंटाइल और जो मुश्किल पेपर वालों की परसेंटाइल है बराबर आ गई, मार्क्स में गैप 70 मार्क्स का आ गया। एनटीए में भी यही चल रहा है, यूपीएससी भी ऐसी सरप्राइजेस देती है। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी सिचुएशन। राम राम भाई सारे आने, राम 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 राम। और कोई पेपर उठाते हैं? 2020 में शायद क्वेश्चन आया नहीं था। अगर आराम से बोलता हूँ तो मुझे बताओ, तुम्हें आवाज आ रही है? मुझे लग रहा है कि मैं तेज बोल रहा हूँ, चीख के बोल रहा हूँ, तो मेरे को आवाज गले में दिक्कत आ रही है। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ ना आराम से, दिक्कत नहीं आ रही है? बताओ आपको क्लियर है अगर मैं ऐसे बोलूँ तो? जो बच्चे 27 जनवरी और 29 जनवरी को जेई का एग्जाम दिए हैं और जो कह रहे हैं हम 220 नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, की परसेंट आएगी 98% आ रही है, 99 आ रही है, तो यार बुरा तो लगेगा ना। तुम समझो किसने दिया था जेई का एग्जाम? क्या कोई है जेई का एग्जाम देने वाला? कौन सा पेपर उठाए? 2022 उठा ले। देखिए जरा, तुम करना है ठीक है, मैं दूंगा तुम्हें, तुम बताना क्या आंसर आएगा। ऐसा लग रहा है कि कल बुरा हाल होने वाला है सुबह। ऐसा फील हो रहा है, बुरा नहीं है, ऐसा फील हो रहा है कि सुबह हाल होने वाला है बुरा। फीलिंग से आ रही है यार। जीवन कैसे चलेगा? 36 क्वेश्चन कर देनी भाई। इसका आंसर चाहिए मुझे, कुछ ना होता है, इतना भी कोई गला खराब नहीं है कि आप क्लास ले सकते यार। इतनी टेंशन ली मैंने जिंदगी में। इसका आंसर निकाल दो तुम, बाद में देखेंगे जो होगा। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स x/3। शर्म आनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन देते हो यूपीएससी को, और वो भी अनुस्तर के स्टूडेंट को ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं यूपीएससी वाले यार, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं।
tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स x/3 इक्वल टू पाई बाय 4। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दे यार। tan इनवर्स 1/2 प्लस x/3 1 माइनस x/6 इक्वल टू पाई बाय 4 3 प्लस 2x अपॉन में 6 माइनस x इक्वल टू 1, क्योंकि 10 पाई 4 1 हो जाएगा। 6 माइनस x इक्वल टू 3 प्लस 2x 3x इक्वल टू 3x आया 1। ए ऑप्शन ठोको लाइक। कर ले यार, क्या दिक्कत है? बोलो किस किस की हुई जुबा केसरी? काढ़ा लेते हैं। मम्मी ने बना के दिया काढ़ा। किस किस को क्लियर है? मुश्किल आ रहा है क्या क्वेश्चन? मुझे बताओ, मुश्किल आ रहा है क्या क्वेश्चन? चल भाई एक्स निकाल दे 37 क्वेश्चन के अंदर। 37 क्वेश्चन में एक्स निकाल दो। 3 sin inverse x plus cos inverse x equal to pi. What is the value of x? यार मैं ये सोच रहा था, अगर मैं इसको cos इनवर्स x को भी sin इनवर्स में कन्वर्ट कर दूं, पाई बाय 2 माइनस sin इनवर्स x लिख के, तो कोई बुराई थोड़ी ना इस बात में। 3 sin इनवर्स में से 2 sin इनवर्स x चला गया तो 2 sin इनवर्स रह गया, और पाई में से पाई बाय 2 चला गया तो पाई बाय 2 रह गया, और sin इनवर्स x की वैल्यू आ गई पाई बाय 4, x क्या आ गया sin पाई बाय 4 1 बाय रूट 2। कैसी कैसी बातें कर रहे हैं यार। ये बात बहुत बढ़िया बोली है मयंक ने, पूरे कोर्स के अंदर एक ही बात बढ़िया बोली है पूरे जीवन में, मतलब उसने अब तक जो बढ़िया बात बोली है मयंक ने अभी तक, जब से ये हमने ज्वाइन किया है, तो जिंदगी में पहली बार ही बढ़िया बात बोली है, वो अभी इसने बोली है जस्ट। इसके बाद बाइनरी नंबर करा देना। पहली बार हुआ है 4-5 महीनों में। गाना नहीं था, पहली पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, वही वाली बात है। सर इस बार यूनिवर्सिटी को करवा देना। क्या है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री? यार एक्चुअली इसमें पेपर है नहीं यार। तो मुझे अब्दुल एक काम करेगा, जो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है अभी, अगर तेरा पेपर पड़ा है 2023 का इस बार का, मैं अभी इसको खोल दूंगा यहीं पर यार। मुझे बताइए जरा, तू मेल मुझे व्हाट्सअप कर देगा यार अभी यार। अब्दुल, अब्दुल तेरे पास तो बहुत सारे सोर्सेज हैं यार। तू तो यूपीएससी भी सलाम करती भाई। हु विल स्टॉप यू? अब्दुल को एक ही इंसान रोक सकता है बस, अगर कोई रोक सकता है तो वो खुद अब्दुल। नहीं तो अब्दुल को कोई नहीं रोक सकता। जल्दी से भेज दो भाई जरा व्हाट्सएप पे। 2022 का सेकंड पेपर खोल रहा हूं तब तक मैं, जब तक कुछ तो आया होगा इसमें भी। माल पानी तो है भाई, कुछ भी कह लो यार। एक तो क्वेश्चन तो दिखते ही है बड़े बैंगन बैंगन से क्वेश्चन आते हैं यूनिवर्सिटी ट्रिग्नोमेट्री के। यूनिवर्सिटी ट्रिग्नोमेट्री के बैंगन क्वेश्चन आते हैं एकदम एकदम बैंगन से। लूरू क्वेश्चन कहते हैं, लूरू। यो 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 आ गया भाई, यो देखो ज्यादा बड़ा हो गया। अब्दुल कबीर, ये तेरा नंबर है। तुम तो पहले भी मैसेज करोगे मुझे, कुछ पूछा हो तुमने। स्पिक भेजी है। ओ भाई 3 क्वेश्चन आए हुए हैं भाई साहब। अभी करेंगे, मेल पे डाल दूं। कहाँ गया अब्दुल? ये तो चला गया बेटा। अच्छा ये रहा।
अब्दुल, कन्वर्जन का क्वेश्चन है। सबसे पहले cosec इनवर्स 2 को आप cot इनवर्स में कन्वर्ट करिए। cosec इनवर्स 2 का मतलब है 2/1। दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज बेस। फाइंड परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर √3 tan इनवर्स। इस cosec इनवर्स को मैं लिख रहा हूं cot इनवर्स b/p। b is 1, p is √3। tan इनवर्स 1/√3। तो tan इनवर्स 1/√3 का मतलब क्या है? π/6 बी ऑप्शन। दो 2022 के सेकंड पेपर का क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन आया, मुझे ऐसा लग रहा है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आया इसमें। भाई किसको क्लियर है? किसी का आया था आंसर? आपको कन्वर्जन कन्वर्जन भूल गए क्या तुम लोग? कन्वर्जन भूल गए? बोलो, कन्वर्जन भूल गए क्या? मुझे किसी ने बोला कि लोहे लोहे को काटता है, नेगेटिव नेगेटिव को प्लस करता है। इसी तरह से मैं जानबूझ के चीख रहा हूं ताकि किसी ने बोला अगर पेट में दर्द हो तो इतना खाओ कि पेट में दर्द रहने की जगह ही ना बचे। इसी तरह से मैं जानबूझ के चीखे मार रहा हूं ताकि ये दर्द कट जाए। दर्द नहीं है, मतलब जो है ना, जो भी चला जाए। हाँ, और मजा भी आ रहा है, तुम्हें एंजॉय भी हो रहा है, तुम हंस भी रहे हो, मुझे पता है। इसी बहाने तुम्हें हंसी भी आ रही है और हंसते हंसते मैथ्स पढ़ रहे हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कोई तुम्हें हंसते हंसते मैथ्स पढ़ा रहा है ना, वो रियल टीचर है भाई, याद रखना इस बात को। मैथ्स में तो कौन पढ़ाता है हंसते हंसते? जो हंसते हंसते मैथ्स नहीं पढ़ाते उनकी जीवन वैसे ही निरस होता है, निरस नहीं होता उनके जीवन में, है ना? हाँ, जो तुम्हें हंसते हंसते मैथ्स पढ़ा रहा है मतलब बेटा बहुत अच्छा टीचर है वो, याद रखना इस बात को। हाँ, देखो ये अब्दुल कबीर का वो भेजा हुआ क्वेश्चन आ गया। अब्दुल कबीर का क्वेश्चन आ गया, आ गया, ये आ गया। ये लो जी, ये आया अब्दुल कबीर। देखो ये क्वेश्चन जो आया है इस पेपर में, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन, क्योंकि तो घर वाले भी हंस रहे हैं। नमस्ते कहना आंटी अंकल को मेरा। देखो ये क्वेश्चन जो है ये मैं कराऊंगा। इस क्वेश्चन में छुपा है एक राज। इस क्वेश्चन में है कुछ बात। ये क्वेश्चन है आपको सिखाने वाली चीज। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये आपको सिखाएगा। इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैं लिखूंगा बोर्ड पे 2 कॉट। दो 2023 के सेकंड पेपर में आए 3 क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, जिसमें से पहला क्वेश्चन है 2 कॉट 1/2 cos इनवर्स √5/3। अगर कभी भी आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें कॉट कॉस इनवर्स ना लिख के आगे कुछ चिपका हुआ, अगर सोचो ये 1/2 नहीं होता, सोचो ये 1/2 नहीं होता तो क्वेश्चन एकदम बैंगन होता। क्या होता? बैंगन होता। अगर ये कॉस इनवर्स होता सिर्फ अकेला तो ये बैंगन क्वेश्चन होता, क्योंकि तू कॉस इनवर्स को कॉट इनवर्स में कन्वर्ट कर लेता कन्वर्जन से। कितना इजी होता, बहुत इजी होता। लेकिन ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग हो गया क्योंकि यहाँ 1/2 लग गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आंख बंद कर लियो और एक्स ले लियो, आंख बंद करके एक्स ले लियो। इस 2 को इधर ले जा, इस कॉट को उधर लेके जाके कॉट इनवर्स कर ले। इस 2 को उधर ले जा,
कॉट इनवर्स को टू टेन इनवर्स लिख ले, कोई बुराई नहीं है, पलटी मार दे। और टू टेन इनवर्स के 3 फॉर्मूले पढ़े हैं तूने, साइन इनवर्स में, कॉस इनवर्स में, टेन इनवर्स में। लेकिन मैं लगाऊंगा कॉस इनवर्स वाला, क्योंकि राइट में कॉस इनवर्स है। रब्बा, अब इसको देख के तो ऐसा लग रहा है सीएनडी लगा दूं, मेरा दिल कर रहा है सीएनडी लगाने का, दिल सा कर रहा है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी आया था लेकिन अच्छा था, मुझे तो बड़ा पसंद आया। एक्स स्क्वायर बाय 4 लिख लूं, -4 की जगह इसलिए मैं लिख रहा क्योंकि मैं इसको 3 + √5 अपॉन में 3 - √5, मतलब यहाँ का जो माइनस है मैं इस नेगेटिव को यहाँ ले आया और इसको 3 - √5 लिख लिया और इस 2 को इससे काट दिया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय 4 आ गया, रैशनलाइजेशन करके 3 + √5 का होल स्क्वायर अपॉन में 9 - 5 4, रैशनलाइजेशन के लिए कट गया, तो एक्स आ गया 3 + √5। ऑप्शन है सी ऑप्शन चमक आया। अच्छा क्वेश्चन है यार, गुड क्वेश्चन आया इस बार तो, बढ़िया क्वेश्चन आया है। वैसे एक बार पीना चाहिए था मुझे काढ़ा। हाँ जी, एक बार बताइए क्लियर है कि नहीं। इस क्वेश्चन में दोबारा बताना चाहता हूँ, जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए, या 1/2 हो या 1/4 हो या 1/8 हो या 1/3 हो, तो आपको x लेके करना है। इसको x मान लिया, इसका मान x हो गया, अब इसको यहां ले गए, x/2 हो गया, कॉट इनवर्स हो गया। अब कॉट इनवर्स, ये 2 इधर चला गया, जैसे ही 2 कॉट इनवर्स आया तो 2 tan इनवर्स की याद आई। अब 2 tan इनवर्स की याद आई तो पलटी मारी, और 2 tan इनवर्स के होते हैं 3 फॉर्मूले, साइन इनवर्स में, कॉस इनवर्स में, tan इनवर्स में। मैंने लगाया कॉस इनवर्स वाला, और जैसे मैंने लगाया मुझे आई सीएनडी की याद, और जैसे मुझे सीएनडी की याद आई, तो इसको देख के ना सीएनडी की याद आती भी है। अगर तुम्हें सीएनडी की याद नहीं आई तो तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे सीएनडी की याद आई, आई अप्लाइड सीएनडी रूल, आई अप्लाइड सीएनडी रूल। और जैसे ही मुझे सीएनडी की याद आई, सीएनडी लगाने के बाद मैंने रैशनलाइजेशन करके आंसर निकाल दिया मेरा भाई। बोलो कोई जो आगे सही कि नहीं। अब्दुल ने एक और क्वेश्चन भेजा हुआ है। अब्दुल ने एक और क्वेश्चन भेजा हुआ है, सेक इनवर्स p माइनस कॉसेक इनवर्स q इक्वल टू 0। What is the value 1 by p square 1 by q square? तो sec inverse p इक्वल टू cosec इनवर्स q। क्यों ना एक काम करें, इस cosec इनवर्स q को भी हम sec इनवर्स में कन्वर्ट कर लें। Can't we do it? cosec इनवर्स q का क्या मतलब है? दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज परपेंडिकुलर, तो बेस क्या होगा? q स्क्वायर -1। तो इसको अगर मैं सेक इनवर्स में कन्वर्ट कर लूं तो हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस,
तो P किसके इक्वल आ गया? Q अपॉन में स्केयरिंग कर रहा हूं, बाद में बच गया ना। चल ऊपर, तेरे अलग नखरे चलते हैं, उल्टा कर दे इसको। वन आ गया। इतना प्यारा क्वेश्चन है यार। क्या तुम्हें मजा आ रहा है? बेटा गार्गल कर चुका हूं 4 बार दिन में, पूरे दिन में 4 बार गार्गल कर चुका हूं मैं। लेकिन ये जाएगा दवाई से, मुझे पता चल चुका है कि ऐसे काले कूड़े से कुछ नहीं होगा। लेकिन मम्मी ने बोला, मैंने पी लिया, काढ़े से नहीं होगा ये कि दवाई से होगा। या फिर इसकी एक और दवा आती है, वो लेनी पड़ेगी। लेकिन हम लेते नहीं ना वो बेटा, वो सब चीजें तो करते नहीं, हम तो दूर हम सब चीजों से। वो सब तो करना नहीं। लेकिन मुझे किसी ने आइडिया दिया कि आप ना छोटे सा ना छोटा छोटा गर्म पानी में ले लो, आप ठीक हो जाओगे। मैंने कहा नहीं भाई ये नहीं, मैं दवाई खा लूंगा लेकिन वो नहीं करूंगा, नहीं हो पाएगा भाई मुझसे वो। ऐसे कैसे छोटा छोटा ले लेंगे? छोटा छोटा बड़ा क्वेश्चन बनता है। हाँ हाँ, वो सब नहीं बनता। एक सर उन्होंने बोला कि गर्म पानी में ना छोटा छोटा बना के आप सो जाओ, सुबह उठ के ठीक हो जाओगे। अलग अलग, हर किसी के अलग अलग रेमेडीज है, अलग अलग। भाई किस चीज को क्लियर है बताओ पहले तो। ये अब्दुल के भेजे हुए क्वेश्चन है, अब्दुल के। अगर ये अब्दुल के भेजे हुए क्वेश्चन है तो इन क्वेश्चनों में जान है बेटा। अब्दुल कभी भी ऐसे क्वेश्चन, ये देखो ये देखो ये देखो, हो व्हाट अ क्वेश्चन, कॉज इनवर्स दे रखा है। अच्छा एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा, ध्यान से समझना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक कन्वर्जन ऐसी है जो आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, दैट इज साइन इनवर्स को जब भी कॉज इनवर्स में कन्वर्ट करना हो तो पीबीएच का सहारा नहीं लेना। आज के बाद पीबीएच का सहारा नहीं लेना, लिख ले, डायरेक्ट याद होनी चाहिए, काम आती है। जल्दी से लिख ले फटाक से, शाबाश। ये दो कन्वर्जन इतनी प्यारी कन्वर्जन है मेरे बच्चे, ये डायरेक्ट मुझे याद होनी चाहिए यार। सर अभी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का रिकॉर्ड लेक्चर देख रहा था और कैजुअली लाइव वैसे ज्वाइन करी। आपकी आवाज बहुत फनी लग रही है, सॉरी सर गेट वेल सून। अरे यार कोई नहीं यार, थोड़ा सा गले में दिक्कत हो गई है सुबह से, ऐसा कुछ नहीं है, हो जाता है। मेरे ना इंस्टीट्यूट में सभी बीमार पड़े हुए हैं, ठीक है ना। हमारे एक मैम पढ़ाती है यहाँ पे, नेहा मैम, वो 7 दिन बीमार रही। अर्पित सर 4 दिन इस चक्कर में बीमार रहे। मैं उनको पता क्या बोलता था, सर आपका ना इम्यून सिस्टम वीक है, आप सारे हल्के फुल्के मतलब इतने जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हो। फिर और भी लोग, बहुत सारे बच्चे भी बीमार पड़ गए, सबको यही प्रॉब्लम। आज मुझे हो गया, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भी 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन क्लास रुकेंगी नहीं। और मैं हाइट एंड डिस्टेंस के बाद कैलकुलस कराने से पहले बाइनरी नंबर कराऊंगा। ये हमारा एक बहुत ही प्यारा स्टूडेंट है जो पिछले काफी टाइम से पढ़ रहा है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, उसने डिमांड करी है, तो उसके हिसाब से बाइनरी नंबर पढ़ेंगे हम पहले। अरे कुछ नहीं यार, हेमो सिर्फ हेमोसिविक सिर्फ है, 15 बूंद लेगा होगा डेली 2 टाइम। अरे छोड़ यार, ऐसे ठीक हो जाऊंगा मैं। ये काढ़ा मम्मी ने बनाया है, एक दवाई खाएंगे सुबह एकदम मस्त हो जाएंगे, आग लगा देंगे बेटा क्लास में, टेंशन नहीं रहेगा अभी। मतलब मुझे बताओ, ये कॉज इनवर्स को अगर मैं साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दूं कोई दिक्कत है क्या? बोलो, मैं यही कर दूं क्या? अच्छा साइन स्क्वायर है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। रूट में 1 माइनस 9/17, 1 प्लस साइन स्क्वायर 17 माइनस 9 8/17 रूट में, सॉरी दोबारा करूंगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस 9/17, 1 प्लस साइन स्क्वायर साइन इनवर्स रूट में 8/17। साइन साइन इनवर्स हो गया रूट 8/17, बट स्क्वायर लगा हुआ है तो रूट को खा जाएगा।
25/17। बच्चों याद रखो, दो कन्वर्जन इतनी इंपॉर्टेंट है। साइन इनवर्स को जब भी कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना हो तो आज के बाद पीबीएच का सहारा मत लेना, और कॉस इनवर्स एक्स को कभी भी साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना हो तब भी पीबीएच का सहारा नहीं लेना। डायरेक्ट याद होनी चाहिए मेरे दोस्त, डायरेक्ट। बोलो हुई जुमा केसरी की नहीं? तो 2023 के शायद पेपर में 3 क्वेश्चन आए हैं, 3 मैक्सिमम 4 आए, मुझे याद नहीं है वो कौन से पेपर में आए हैं 4 पेपर, लेकिन जितने भी आए हैं जब जब आए सारी कॉपी से बाहर कुछ नहीं आया, तो कॉपी को रिवाइज करिए। पीवाईक्यू हो गए खत्म। अब हम मिलेंगे हाइट एंड डिस्टेंस में, जो बहुत ही फर्जी टॉपिक है, मुझे तो बिल्कुल पसंद ही नहीं है, तो पढ़ाने का दिल नहीं करता मेरा, सच्ची बताऊं तो। इतना एक तो ईजी है, ऊपर से इतने लंबे लंबे क्वेश्चन लिखो, पहले पढ़ो उनको, फिर डायग्राम बनाओ, ऊपर से नीचे देख रहा है, नीचे से ऊपर देख रहा है, अरे क्यों देख रहा है भाई। मैं मानता हूँ इसके क्वेश्चन ईजी होते हैं, लेकिन इसका टाइम टेकिंग बढ़ेगा। आप कहते हो तो मैं सीधा बाइनरी नंबर पढ़ा के सीधा इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट करता हूँ, हाइट एंड डिस्टेंस एंड में देख लेंगे। बोलो क्या बोलते हो? मैं करा दूं, हाइट एंड डिस्टेंस के 2 लेक्चर लूंगा मैं, 1.5 घंटे के, 3 शॉर्टकट कराता हूँ, वो तो कर ही लो यार। नहीं कर लो तुम। 99 भी आया हुआ है, अब्दुल कह रहा है 99 भी आया। अब्दुल बेटा 99 जो क्वेश्चन है ना, वो ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का नहीं है, बट करवा देता हूँ बेटा, तू कह रहे तो करवा देता हूँ मैं। tan पाई cos थीटा मैं करवा देता हूँ बेटा। अब्दुल की बात कौन काटेगा भाई? tan पाई cos थीटा इक्वल टू cot पाई sin थीटा, ये गिवन है, और आपको निकालना है tan 8 sin स्क्वायर थीटा प्लस पाई 4, 8 sin स्क्वायर थीटा प्लस पाई 4, ये निकालना ना। ऑप्शन दे रखा है 16 2 1 यार। कुछ नहीं अब्दुल यार, कैसी बात कर दी यार तूने यार। कॉट को tan में कन्वर्ट कर ले, कॉट को tan में, tan को कॉट में, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, सेक को कॉसेक में, कोसेक को साइन में करना है कन्वर्ट, तो पाई/2 माइनस किया कर। तो कॉट को तू tan में कन्वर्ट करेगा तो पाई/2 में से माइनस कर दिया कर एंगल को, tan से tan निपट गया, तो पाई cos थीटा किसके इक्वल आ गया? पाई/2 माइनस पाई sin थीटा, पाई 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 cos थीटा 1/2 माइनस sin थीटा, cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 1/2। मैं सोच रहा हूं कि इसको मैं दुश्मन फॉर्मूले की हेल्प से कुछ कर लूं, नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं सोच रहा हूं इसको मैं √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, तो ये हो जाएगा cos sin थीटा प्लस cos थीटा बाय √2 इक्वल टू 1/2 √2। मैंने √2 इधर डिवाइड कर दिया, √2 इधर डिवाइड कर दिया, इससे क्या हुआ, ये बन गया sin थीटा प्लस पाई/4। अगर आपको प्रैक्टिस करिए अगर आपने अच्छी, तो आप इसको सेपरेट करके लिख सकते हो, sin थीटा cos पाई/4 प्लस cos थीटा sin में पाई/4, तो sin a cos b cos a sin b लगा दिया, sin थीटा प्लस पाई/4 कितना गया 1/2 √2। अब sin थीटा प्लस पाई/4 की वैल्यू तूने यहां पटक दी, कितनी? 1/2 √2 का होल स्क्वायर, कट गया, 1 आ गया। बस आपको देखने आ गया। करेक्टली आई एम ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक सिलिकॉन, देखता हूँ टाइम मैंने, क्योंकि कैसा लग रहा है बेटा ये बताओ पहले तो शिवम, आपको पढ़ के कैसा लग रहा है? वो ना इसका ऑप्शन ऑप्शन देखो, चेक करो है क्या, देखो सी लगा रखा है, बोलो जुबा केसरी। हुई जुबा केसरी की नहीं? एक मिनट में आया बेटा यार, थोड़ा सा कफ हो रहा है, एक मिनट में आया।
मजा आ रहा है, समझ आ रहा है, इस पर निकाल लूंगा। ठीक है भाई, कॉल का इंतजार रहेगा, रहेगा इन निगाहों को इंतजार, तुम्हारा इंतजार रहेगा, इन निगाहों को, इन कानों को, इन मोबाइल को तुम्हारा। बोलो किस किस को क्लियर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री? बोलो, इंतजार है तुम्हारा, बोलो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री किस किस को क्लियर है? आज मेरी वॉइस ऐसी है तो मैं भी मजे ले रहा हूँ। फुल मस्ती में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने सीधा सीधा अभी सो जाना है, नहीं तो मैं 1 बजे से पहले सोता नहीं हूँ यार। आज सीधा सो जाऊंगा, नहीं तो सुबह की क्लासेस मेरी ऑफलाइन खराब हो जाएंगी। पता है, अगर मैं क्लास कैंसिल कर देता ना तो 2-3 बच्चे ऐसे मैसेज कर देते हैं मुझे, कई बार बड़ा बुरा लगता है। इनका नहीं भाई, मैं पढ़ा देता हूँ, क्लास कैंसिल नहीं करूंगा भाई। वैसे ही बड़े दुखी रहते हैं बच्चे मुझसे, डाउट नहीं लेते, ये नहीं लेते, वो नहीं लेते, है ना। छोड़े यार, तो पढ़ा दे भाई। डर लगता है मुझे तुम लोगों से बहुत ज्यादा, है बहुत डर लगता है मुझे तुमसे। मुझे क्लियर है अभी, और क्वेश्चन लगा के अरे सारे खत्म हो जाएंगे यार। अमित शर्मा जी, सारे क्वेश्चन खत्म कर देंगे आप आराम से। कुछ नहीं है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, पीवाई को उठा के तो देखो कितने सिंपल हैं। अगर मेरी क्लासेस अटेंड करी हैं अच्छे से, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मेरी कॉपी रिवाइज करके करना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कल मिलते हैं, गला ठीक हुआ तो हाइट एंड डिस्टेंस के साथ। अच्छा, एक मैं बता देता हूँ, 16 तारीख की छुट्टी रहेगी। उसका रीजन पता तुम्हें? बताओ, कोई जानता है 16 तारीख की छुट्टी क्यों रहेगी? 16 तारीख की छुट्टी क्यों रहेगी, बोलो, मैं जानना चाहता हूं तुमसे। बताओ 16 तारीख की छुट्टी क्यों रहेगी? पागल है क्या? हमारा हर दिन वैलेंटाइन डे होता है। हाँ, ये करा करता मेरे बात। मेरी यार मैरिज एनिवर्सरी है, और मेरी बीवी ना मुझसे लड़ पड़ेगी। मैंने ना पूरा प्लान बना रखा है उस दिन का, ठीक है ना। हाँ, तो भाई 16 को कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। 16 को भाई हम जा रहे हैं घूमने फिरने, ठीक है। हाँ, तो 16 को कोई टेंशन नहीं। 16 को तुम करोगे सेल्फ स्टडी। कल है 14 और फिर 15, कल और परसों में हाइट एंड डिस्टेंस खत्म हो जाएगा। सीधा 17 तारीख से करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट, बाइनरी करा दूंगा पहले। अच्छा, 16 को मैं ये कर सकता हूँ कि तुम मुझे विश कर दो सुबह सुबह, मैं पढ़ा के बाइनरी नंबर निकल के पढ़ा के निकल जाऊँ, क्योंकि मुझे तो निकलना है 1 बजे। मैंने ऑफलाइन की भी छुट्टी ले ली है, तो सुबह सुबह मैं इन्वर्स बाइनरी बाइनरी नंबर 1 घंटे का टॉपिक है, वो करा के निकल जाऊंगा। पढ़ाऊंगा यार, मैं 16 को पढ़ाऊंगा, शादी वाले दिन पढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ, वो शॉपिंग तो मेरी बीवी हर दूसरे दिन करती है यार। हाँ, सारे पैसे लूट लिए उसने मेरे। हाँ, शॉपिंग हर दूसरे दिन करती है मेरी बीवी। हाँ, ये तो बेकार की बात है बेटा, कि उस दिन शॉपिंग करेगी, उसके हर दूसरे दिन तीसरे दिन शॉपिंग होती है बेटा। हाँ, तो बेटा उस दिन भी पढ़ेंगे, लेकिन मॉर्निंग में तुम्हें बाइनरी नंबर करा दूंगा। कल और परसों मेरा गला बस ठीक हो जाए सुबह उठ के, और तुम्हें हाइट एंड डिस्टेंस के 3 शॉर्टकट करा दूं, और कुछ होमवर्क दे दूं, ताकि तुम हाइट एंड डिस्टेंस परसों तक निपटा दो। तरसों मतलब 16 तारीख को अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग सुबह बाइनरी खत्म कर देंगे, और 17 तारीख से इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। थैंक यू यार कॉपरेशन के लिए, बाय। बहुत मजा आया आज क्लास में, कुछ भी कहो। आज की क्लास यादगार क्लास थी, आवाज भी बहुत बढ़िया थी, और आज मैंने खूब मस्ती में पढ़ाया। हाँ, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।